दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एसपी मैडम अंजना सिंह अपने जिले में अपनी कड़क और न्यायप्रिय छवि के लिए जानी जाती थीं। लेकिन हाल के दिनों में उनके कानों तक लगातार यह शिकायतें पहुंच रही थीं कि थानों में आम जनता को सम्मान नहीं मिलता। उनकी शिकायतों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और अक्सर छोटे अपराधों में भी पुलिस टालमटोल करती है। अंजना सिंह सिर्फ अपने कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट पढ़ने वाली अधिकारी नहीं थीं। वे जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखना चाहती थीं ताकि वे अपने बल में सुधार ला सकें। इस मिशन के लिए उन्होंने एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त स्टाफ को भी इसकी भनक नहीं लगने दी, क्योंकि वे चाहती थीं कि यह एक पूरी तरह से असली अनुभव हो, किसी पूर्व नियोजित प्रदर्शन की तरह नहीं। एक व्यस्त मंगलवार की सुबह अंजना सिंह ने अपनी सरकारी वर्दी, पद की शान और सुरक्षा घेरे को त्याग दिया। उन्होंने एक पुरानी, थोड़ी फीकी पड़ चुकी हल्की हरे रंग की सूती साड़ी पहनी, जिसके पल्लू पर रसोई के काम का हल्का सा दाग था। उनके बाल करीने से बने जूड़े में नहीं, बल्कि एक ढीली सी चोटी में बंधे थे, जिससे वे और भी साधारण दिखें। चेहरे पर मेकअप का नामो निशान तक नहीं था और उनके पैरों में साधारण रबर की चप्पलें थीं, जो भारतीय ग्रामीण या निम्न मध्यम वर्गीय महिला की पहचान होती हैं। उनके पर्स में बस कुछ पुराने बिल, एक राशन कार्ड और एक साधारण सा कीपैड वाला मोबाइल फोन था। कोई पहचान पत्र या पद का संकेत नहीं। उनका लक्ष्य था अपने ही जिले का एक व्यस्त थाना, जो शहर के पुराने और घनी आबादी वाले मोहल्ले में स्थित था। यह थाना अपनी भीड़भाड़ और कथित रूप से अकुशल सेवा के लिए कुख्यात था। थाना परिसर में कदम रखते ही अंजना सिंह ने वहां के माहौल का बारीकी से निरीक्षण किया। बाहर कुछ लोग अपनी शिकायतें लेकर निराश होकर लौट रहे थे, कुछ अंदर जाने की हिम्मत जुटा रहे थे। अंदर दीवारें थोड़ी मैली थीं, कोने में धूल जमी थी और हवा में एक अजीब सी उदासीनता थी। कुछ सिपाही अपनी डेस्क पर सुस्ती से बैठे थे या आपस में फुसफुसा रहे थे। एक जवान अपनी मेज पर चाय पी रहा था, जबकि दूसरा अपने मोबाइल फोन में व्यस्त था। और फिर उनकी नजर पड़ी थाने के मुख्य शिकायत डेस्क पर बैठे दरोगा रामेश्वर दयाल पर। वह अपनी कुर्सी पर लगभग लेटा हुआ था। वर्दी के कुछ बटन खुले थे और उसके चेहरे पर थकान, चिड़चिड़ाहट और स्पष्ट अरुचि के भाव थे। वह एक पुरानी फाइल में कुछ बेमन से लिख रहा था। अंजना सिंह धीरे से उसकी मेज के पास पहुंची। उन्होंने अपनी आवाज में एक घबराई हुई और निरीह महिला का भाव डाला और बड़ी विनम्रता से अपनी समस्या बताई। जी नमस्ते दरोगा साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी थी। कल रात मेरे घर से कुछ गहने चोरी हो गए हैं। मेरी छोटी बेटी की शादी के लिए बचा कर रखे थे सर। उनकी आवाज में खोए हुए धन के प्रति गहरी चिंता और एक मां का दर्द साफ झलक रहा था। दरोगा रामेश्वर दयाल ने बिना अपना सिर उठाए ही बेरुखी से जवाब दिया, हाँ क्या है, जल्दी बताओ। सुबह सुबह लोगों का यही सब लेकर आने का नाटक चालू हो जाता है। बहुत काम है हमें। उसकी आवाज में एक स्पष्ट लापरवाही और उपेक्षा थी, मानो वह अंजना सिंह को सिर्फ एक और परेशान करने वाला व्यक्ति मान रहा हो। अंजना सिंह ने अपनी बनाई हुई मार्मिक कहानी जारी रखी। सर, वे करीब 2.5 लाख के गहने थे, मंगलसूत्र, चूड़ियां और मेरी मां की निशानी की अंगूठी भी मेरी जीवन भर की कमाई थी सर। मुझे डर है कि। दरोगा ने अचानक अपना सिर उठाया, लेकिन उसकी नजरें अंजना सिंह के चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके साधारण पहनावे और मैले से पर्स पर टिकी थीं। उसने एक पल के लिए भी अंजना सिंह की वास्तविक परेशानी या उसके पीछे के भावनात्मक पहलू को समझने की कोशिश नहीं की। उसने झल्लाते हुए और लगभग फटकारते हुए कहा, अरे बहन जी, ये क्या छोटी मोटी बातें लेकर चली आती हैं? घर में संभाल कर नहीं रख सकती थीं क्या? अब पुलिस क्या हर घर की रखवाली करेगी? हर कोई आता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई। हमें बड़े बड़े क्रिमिनल केस देखने होते हैं, ये सब तुम्हारी घर की फालतू चोरियां नहीं। उसने लापरवाही से एक उंगली से थाने के मुख्य द्वार की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो, अपना रास्ता नापिए और मुझे परेशान मत कीजिए। अंजना सिंह ने आखिरी बार कोशिश की, अपनी आवाज में थोड़ी और मिन्नत भरकर, लेकिन सर, कम से कम FIR तो लिखनी होगी।
बिना एफआईआर के मैं कहां जाऊंगी, बीमा भी नहीं मिलेगा। इस पर दरोगा रामेश्वर दयाल को और गुस्सा आ गया। उसकी आंखों में स्पष्ट अनादर और उपेक्षा थी। देखिए, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। जाइए, घर पर देखिए, कहीं रखा होगा। पुलिस हर छोटी बात के लिए नहीं है। उसने अपना सिर घुमा लिया और अगली फाइल पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक करने लगा, मानो अंजना सिंह वहां मौजूद ही ना हो। उसने उन्हें एक तरह से अपमानित करके थाने से बाहर निकाल दिया, बिना उनकी बात पूरी सुने, बिना कोई समाधान बताए और बिना उनकी शिकायत को किसी रजिस्टर में दर्ज किए। अंजना सिंह को कोई शिकायत फॉर्म भी नहीं दिया गया। अंजना सिंह चुपचाप थाने से बाहर निकल गईं। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का क्रोध या निराशा नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता और दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने दिमाग में इस पूरे अनुभव के हर विवरण को दर्ज कर लिया था। दरोगा की भाषा की कठोरता, उसका बॉडी लैंग्वेज, थाने का उदासीन माहौल और सबसे महत्वपूर्ण, आम जनता के प्रति पुलिस की घोर संवेदनहीनता। उन्होंने समझ लिया था कि यह सिर्फ एक दरोगा की बात नहीं, बल्कि एक व्यापक समस्या थी जो पूरे विभाग में घर कर गई थी। अगले ही दिन सुबह की अनिवार्य साप्ताहिक मीटिंग में दरोगा रामेश्वर दयाल को एसपी कार्यालय बुलाया गया। वह सामान्य औपचारिक प्रक्रिया समझकर बिना किसी विशेष तैयारी के वहां पहुंचा, लेकिन जब वह अंजना सिंह के भव्य और व्यवस्थित कार्यालय में दाखिल हुआ और उन्हें अपनी एसपी की पूरी वर्दी में बैठे देखा, तो उसे एक पल के लिए भी यह अनुमान नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह अपनी सीट पर बैठा अंजना सिंह के आदेश का इंतजार कर रहा था। अंजना सिंह ने अपनी कुर्सी से उठकर दरोगा के सामने आकर खड़े होते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दरोगा रामेश्वर दयाल, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दरोगा ने थोड़ा असहज होकर जवाब दिया, जी मैडम, आप हमारी एसपी मैडम हैं, अंजना सिंह। अंजना सिंह ने एक फाइल खोली और उसमें से एक उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर निकाली। यह तस्वीर कल की थी, जिसमें अंजना सिंह आम महिला के भेष में दरोगा रामेश्वर दयाल की मेज के ठीक सामने खड़ी थीं और दरोगा उन्हें डांट रहा था। उसका चेहरा उपेक्षा से भरा था। यह तस्वीर उन्होंने अपनी गोपनीय टीम से गुप्त रूप से खिंचवाई थी, ताकि उनके पास ठोस सबूत हो। तस्वीर देखते ही दरोगा रामेश्वर दयाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके पूरे शरीर में एक कंपी छूट गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कल जिस साधारण निरीह महिला को उसने अपमानित करके थाने से भगाया था, वह कोई और नहीं, स्वयं उसकी एसपी मैडम थी। दरोगा ने तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर हाथ जोड़े और जमीन पर बैठकर माफी मांगनी शुरू कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूं, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए मैडम। एसपी अंजना सिंह ने उसे उठने का इशारा किया और गंभीरता से कहा, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है दरोगा जी, यह उन सभी लाखों करोड़ों आम लोगों की बात है जो रोज थानों में आते हैं अपनी उम्मीदें और परेशानियां लेकर। हमारा काम उनकी मदद करना है, उन्हें सुनना है, उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेना है, न कि उन्हें अपमानित करके भगा देना या उनकी बातों को छोटी मोटी बात कहकर टाल देना। उन्होंने आगे कहा, आपका यह व्यवहार दर्शाता है कि हमारे पुलिसकर्मी अभी भी जनता के प्रति कितने संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि हम जनता के सेवक हैं, उनके मालिक नहीं। पुलिस की वर्दी सिर्फ सत्ता और अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास, सेवा और न्याय का प्रतीक है। इस घटना के परिणाम गंभीर थे। दरोगा रामेश्वर दयाल को न केवल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, बल्कि उसे विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ा, जिसमें उसके पिछले कई वर्षों के जनता के प्रति खराब व्यवहार और लापरवाही के मामले भी सामने आए। अंततः उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अंजना सिंह ने इस घटना को एक उदाहरण बनाते हुए पूरे पुलिस बल को एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने सभी थानों में जनता मित्र अभियान और शिकायतकर्ता सम्मान प्रोटोकॉल जैसे कार्यक्रम शुरू करवाए, जहां हर शिकायतकर्ता का सम्मान पूर्वक स्वागत करने, उसकी बात धैर्यपूर्वक सुनने और उसकी शिकायत को प्राथमिकता से दर्ज करने का आदेश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से
थानों का औचक निरीक्षण करने और जनता से सीधे फीडबैक लेने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस घटना ने पुलिस विभाग में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया, जहां अब शिकायतों को अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा और आम जनता के साथ बेहतर मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया गया। यह एक ऐसा सबक था जिसे दरोगा रामेश्वर दयाल और पुलिस बल कभी नहीं भूल पाया और जिसने भारतीय पुलिस की छवि को जनता की नजरों में सुधारने में एक अहम भूमिका निभाई। यह घटना आज भी पुलिस एकेडमी में नए रंगरूटों को जन सेवा और विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में याद की जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।